नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त रवि ने मेरे साथ शेयर की थी। ये कहानी एक ऐसे सफर की है जो किसी ने शायद अपने सपने में भी ना सोचा हो। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये कहानी अकेले और रात के अंधेरे में ना सुने, क्योंकि इसमें आपको वो सब महसूस हो सकता है जो मेरे दोस्त रवि ने महसूस किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खौफनाक कहानी। दोस्तों, रवि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, जहां से उसे अपने भाई के किसी काम के लिए शहर के लिए रात में ही निकलना था। और इसी के चलते तकरीबन 9:30 बजे रवि ने शहर जाने वाली बस पकड़ी। रवि को लगा था कि रात के समय में सफर करना बेहतर होगा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक कम मिलेगा और वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। दोस्त, रवि बहुत ही बहादुर था। वो इन भूत प्रेत वाली बातों को बिल्कुल नहीं मानता था, इसलिए उसे रात में सफर करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उस रात के बारे में रवि ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगा। दोस्तों, बस का रास्ता एक पुराने खंडर और जंगल के बीच से निकलने वाले रोड पर था, और रवि को ये रास्ता जानते हुए भी अनजान सा लग रहा था, क्योंकि रात के अंधेरे में सिर्फ बस की हेडलाइट्स ही थी जो रास्ते को रोशनी दे रही थी। रवि चुपचाप अपनी सीट पर बैठे बैठे बाहर देख रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी बस के सामने से तेज रफ्तार से निकल गया। लेकिन ड्राइवर ने बस को रोकने की जगह और तेज कर दिया, क्योंकि शायद वो जानता था कि ये सब चीजें उन्हें रात में दिखना आम बात है। लेकिन रवि के लिए तो ये पहला अनुभव था। खैर, उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद रवि को बस में अजीब सा माहौल महसूस हुआ। पीछे वाली सीट पर बैठे हुए कुछ लोग उसे घूर रहे थे। ये देखकर रवि को थोड़ा अजीब लगा और उसने उन्हें अनजान लोग समझकर इग्नोर कर दिया और अपनी सीट पर आराम से बैठा रहा। तभी कुछ देर बाद रवि के पास बैठे आदमी ने उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी हंसी हंसी और अपने गले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसका चेहरा लाल पड़ गया था, जैसे कोई उस पर दबाव डाल रहा हो। रवि ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी के गले से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई उसे दबाए हुए हो। रवि ने तुरंत कंडक्टर को आवाज लगाई, लेकिन कंडक्टर ने बिना देख के ही कह दिया कि सब ठीक है, तुम चुपचाप बैठे रहो। इतना कुछ होने के बाद रवि के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि ये आदमी बीमार है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो आदमी शांत हो गया, मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रवि ने देखा कि उस आदमी की आंखें हल्की हल्की सफेद हो चुकी थी। ये सब देखकर रवि को पहली बार डर का एहसास होना शुरू हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि ये सब उसका भ्रम है। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं अब रवि डरने लगा था। और वहीं बस का सफर भी अभी 3 से 4 घंटे का बचा हुआ था। बस आगे बढ़ती रही, लेकिन रवि को अब कुछ अजीब लगने लगा था। इसी बीच उसने ये सब देखकर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। वो जबरदस्ती सोचने लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, उसे कानों में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई बस के नीचे से बोल रहा हो। और इतना कुछ होने के बाद भी रवि अपने आप को बहलाने के लिए सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी रवि ने अपने बगल में किसी का हाथ महसूस किया और फाइनली उसने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और वो आवाजें भी बंद हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही रवि ने सामने की ओर देखा तो उसने पाया कि उसके सामने बैठे एक आदमी का सर 180 डिग्री घूम गया था। और ये सब देखकर रवि का पूरा शरीर ठंड से कांप उठा था और तुरंत उसने अपनी सीट से उठकर कंडक्टर के पास जाने का फैसला किया। दोस्तों, जब रवि आगे की तरफ बढ़ने लगा तो उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा सीधा उसकी तरफ था, लेकिन वो स्टीयरिंग पकड़े स्टीयरिंग को घुमाए जा रहा था। इसके बाद तो रवि के पैर नीचे से चिपक गए और दिमाग सुन्न हो गया। उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसान ना हो। फिर इसके कुछ देर बाद बस तेज आवाज करती हुई एक अंधेरे वाली जगह पर रुक गई। बस के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए थे। वही रवि ने तुरंत बस से उतरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो उतरने के लिए बस के दरवाजे तक पहुंचा तो उसे बाहर बहुत अंधेरा नजर आने लगा। लेकिन दोस्तों, बस में उसके साथ इतना कुछ हो चुका था कि उसे फाइनली बस से उतरना ही पड़ा और वो वहां से अंधेरे में ही भागने लगा। लेकिन जितनी तेजी से रवि दौड़ रहा था, ठीक उतनी ही तेजी से वही बस उसके आगे फिर से आ जाती थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि बस के वो सब लोग अब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद रवि की सांसें थम सी गई थी। इसके थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक बगल में दिखने वाले मंदिर पर पड़ी। रवि तुरंत अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की तरफ भागने लगा और जैसे ही रवि मंदिर के पास पहुंचता है, वैसे ही वो पाता है कि उसके पीछे वो बस वाले सभी लोग साथ साथ आ चुके थे, जिन्हें देखकर उसका डर मानो डबल हो गया हो। इसके बाद रवि ने जैसे तैसे मंदिर में जाना चाहा, लेकिन थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसने देखा कि मंदिर के गेट तो बंद है। उसने बहुत जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाया। तभी रवि के पीछे से एक हाथ आया और उसने रवि की गर्दन को जोर से पकड़ लिया। ये सब देखकर रवि का हाल बेहाल था और उसने आप को छुड़ाने की भरपूर
भरपूर कोशिश की, लेकिन वो उस हाथ को अपनी गर्दन से हिला भी नहीं पा रहा था। इसके बाद रवि का दम घुटने लगा और तभी उसने एक जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। रवि ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो हाईवे के एक कोने में पड़ा था और रात के करीब 2 बजे थे। उसने पाया कि लगभग 2 से 3 लोग उसके आसपास जमा हो चुके थे, जिन्होंने रवि को सड़क के बगल में पड़ा पाया। और इसी बीच रवि की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वो डर के मारे बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। उसके बाद रवि ने उन्हें वो सब बताया जो जो उसके साथ घटित हुआ। दोस्तों, इसके बाद उन लोगों ने रवि को जो बताया वो सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले इसी हाईवे पर एक बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे और तभी के बाद से यहाँ ऐसी घटनाएं रात में अक्सर होती रहती है। इसके बाद उन्होंने रवि को उसके घर तक छोड़ा। दोस्तों, ये रात रवि के लिए इतनी भयंकर थी, जिसमें मौत के साथ साथ कुछ पल ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी रूह को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद कभी भी रवि ने रात में सफर नहीं किया। कहानी सच थी या कल्पना, ये आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगली बार जब आप रात अंधेरे में कहीं अकेले सड़क पर सफर कर रहे हो तो अपने चारों तरफ ध्यान जरूर देना। कौन जाने आपके पास क्या हो रहा हो, शायद कोई आपको देख भी रहा हो। क्या आप फिर से ऐसी कहानी सुनना पसंद करोगे? तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, क्योंकि डर कभी भी और कहीं भी लग सकता है।